हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम नॉमेनक्लेचर देख रहे हैं बाइसाइक्लो कंपाउंड्स का। एक बहुत ही एक छोटी कैटेगरी कंपाउंड की होती है। ना सबसे पहले हम देखते हैं कि बाइसाइक्लो कंपाउंड्स होते क्या है। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मे बी यू कैन टेक सी एच, दिस इज सी एच टू, दिस इज सी एच टू, दिस इज सी एच, एंड हियर यू कैन टेक सी एच टू, एंड अगेन यू कैन टेक सी एच टू। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं बाइसाइक्लो कंपाउंड। मतलब इनमें क्या होती है कि दो साइक्लिक सिस्टम जो होते हैं या फिर दो साइक्लिक कंपाउंड जो है वो फ्यूज रिंग होती है। तो इसके अंदर हम देखते हैं फ्यूज रिंग। जैसे ये वाली जो रिंग है, ये वाली जो रिंग है ये इसके साथ फ्यूज्ड है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट इन दिस वे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ये। तो यहाँ पे आपको दिख रही है एक फ्यूज, मतलब ये दोनों जो है दे आर व्हाट, दे आर इक्विवेलेंट, बोथ आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे एक रिंग आपको इस तरह की दिख रही है और इसके साथ में दूसरी रिंग जो है वो फ्यूज्ड है। तो ऐसे दो फ्यूज्ड रिंग जब होते हैं तो उनको हम बोलते हैं बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। टू कंपाउंड्स ऑफ टू फ्यूज्ड रिंग्स। तो दो फ्यूज्ड रिंग यदि होते हैं तो वो होते हैं बाइसाइक्लिक कंपाउंड। अब ऐसे कंपाउंड को नेम हम किस तरह से देते हैं? तो पहले तो हमको ये जानना होगा कि कंपाउंड में डिफरेंट टर्म्स होते हैं, डिफरेंट लोकेशंस होती है, वो कौन सी होती है। तो यहाँ पे जो लोकेशन होती है, ये वाली जो लोकेशंस होती है, इनको हम बोलते हैं ब्रिज हेड। दे आर नोन एज ब्रिज हेड। ओके, दे आर ब्रिज हेड कार्बन। तो इसको अपन बोलेंगे ब्रिज हेड कार्बन एटम। ये वाला जो है दिस इज अगेन नोन एज ब्रिज हेड कार्बन एटम। ओके, और ये जो होते हैं ये ब्रिज, कार्बन ब्रिज होते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर है दिस इज व्हाट, दिस इज कार्बन ब्रिज। और कितने कार्बन का ब्रिज है? दो कार्बन का ब्रिज है ना, 1 and 2। वैसे यहाँ पे ये वाला दिस इज अगेन 2 कार्बन ब्रिज, दिस इज अगेन कार्बन ब्रिज। और ये जो है वो एक कार्बन का ब्रिज है। तो ये 2 कार्बन एटम ब्रिज है, दिस इज अगेन 2 कार्बन एटम ब्रिज। और ये जो है ये सिंगल कार्बन एटम का ब्रिज है। तो इनको हम बोलते हैं ब्रिज हेड्स एंड दीज आर कार्बन ब्रिजेस। दिस इज 2 कार्बन ब्रिज, दिस इज 2 कार्बन ब्रिज, दिस इज सिंगल कार्बन ब्रिज। तो ऐसे 3 टाइप के ब्रिज यहाँ पे दिख रहे हैं। एक ब्रिज है जिसमें 2 कार्बन एटम है, ये वाला। एक ब्रिज है जिसमें अगेन 2 कार्बन एटम है, और एक ब्रिज है जिसमें सिर्फ 1 कार्बन एटम है। और ये जो ब्रिज हैं जितने भी, ये ब्रिज हेड के थ्रू कनेक्टेड है। ये ब्रिज हेड के थ्रू ये सभी ब्रिजेस क्या है, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो ऐसा ये कुछ टर्म्स होते हैं। अब इस केस में हम क्या करते हैं, जब भी हम इस कंपाउंड को नेम देंगे तो यहाँ पे यूज़ करेंगे बाइसाइक्लो। बाइसाइक्लो इसके को बहुत सारे स्पेसिफिक रूल्स नहीं, बहुत सारे, बस एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं, बहुत ईजी है। तो इस तरह से ये हो जाएगा बाइसाइक्लो, दिस इज नोन एज बाइसाइक्लो। ओके, बिकॉज देर आर 2 साइक्लिक सिस्टम्स कनेक्टेड विथ ईच अदर और फ्यूज्ड विथ ईच अदर। तो ये हो जाएगा बाइसाइक्लो। फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट हम इस तरह से लगाते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। अब स्क्वायर ब्रैकेट जब लगाएंगे तो यहाँ पे जो कार्बन ब्रिज है, जो सबसे ज़्यादा कार्बन का जो ब्रिज है उसमें कितने कार्बन है वो, फिर डॉट, फिर सेकेंड नंबर का जो लॉन्गेस्ट ब्रिज है उसमें जितने कार्बन एटम है फिर वो आएंगे। एंड देन इस तरह से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो ब्रिज के हैं वो मेंशन करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब सबसे बड़ा जो ब्रिज है या सबसे लॉन्गेस्ट जो ब्रिज है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन एटम है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम को पहले मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे ये जो है दिस इज अगेन 2, तो यू कैन टेक 2। ओके, फिर यहाँ पे क्या लगाते हैं हम, डॉट लगाते हैं। यहाँ पे लगाएंगे हम डॉट। वैसे हम यहाँ पे भी 2 कार्बन एटम है, तो ये हो जाएगा सेकेंड ब्रिज। ओके, सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज, फिर लॉन्ग ब्रिज एंड सबसे शॉर्टेस्ट ब्रिज। इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हर एक ब्रिज में है वो मेंशन करते हैं। तो सबसे लॉन्ग ब्रिज में जो कार्बन एटम है वो सबसे पहले मेंशन करेंगे, विच इज़ 2 हियर इन दिस केस। उसके बाद सेकंड जो लॉन्गेस्ट ब्रिज है, लॉन्ग ब्रिज है, उसमें जो कार्बन एटम है वो, तो सेकंड में भी 2 ही है। एंड देन सबसे शॉर्ट ब्रिज 1 कार्बन एटम का, ये वाला। तो ये जो है दिस इज 1। तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा के बाइसाइक्लो वर्ड लिखेंगे, प्रीफिक्स जैसा स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। वहाँ पे डॉट्स के थ्रू हम हर एक ब्रिज के नंबर ऑफ कार्बन एटम को डिसेंडिंग ऑर्डर में मेंशन करेंगे। और फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम पूरे कंपाउंड में कितने हैं उसके हिसाब से उसको अल्केन्स के मतलब एज ए डेरिवेटिव ऑफ अल्केन इसको हम बोल देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं यहाँ पे, तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये हो जाएगा क्या, दिस इज हेप्टेन, ये हो जाएगा हेप्टेन।
तो इस तरह से बहुत ही सिंपली इसको हम नेम देते हैं बाइसाइक्लो, बिकॉज देयर आर टू साइक्लिक सिस्टम्स फ्यूज विद ईच अदर, तो इसलिए बाइसाइक्लो। और टोटल कार्बन एटम के करस्पॉन्डिंग अल्केन जो है वो है हेप्टेन, वो लगा दिया। और इन दोनों के बीच में जो कार्बन ब्रिज है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज के कार्बन एटम सबसे पहले, फिर सेकंड वाला, और सबसे शॉर्ट ब्रिज जो है या जिसमें सबसे कम कार्बन एटम है ऐसे ब्रिज में के कार्बन एटम को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो इस तरह से ये जो है नॉमेनक्लेचर का एक एग्जाम्पल है जिससे हम समझ सकते हैं कि किस तरह से एक्चुअली सीक्वेंस क्या होता है, क्या चीज़ कब लिखना है। बाइसाइक्लो, देन स्क्वायर ब्रैकेट, देन number of carbon atom in each bridge in descending order, then square bracket close, and then total number of carbon atom के corresponding name of the alkane। ये सीक्वेंस होगा जब भी हम बाइसाइक्लिक कंपाउंड को का नेम देंगे। ओके, IUPAC से नेम देंगे। चलो इसको लिख लो, एक बार नोट कर लो। ओके, लेट्स टेक द अनदर एग्जांपल। यहाँ पे मे बी यू कैन टेक CH, दिस इज CH2, दिस इज CH2, then again CH, here you can take CH2, CH2, तो ऐसा कंपाउंड आप ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से वैसे ही है, ये जो है दिस आर व्हाट ब्रिज हेड, इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड। जितने भी रिंग्स होते हैं, जितने भी फ्यूज रिंग्स हैं, दे आर कनेक्टेड विद अ कॉमन कार्बन एटम विच आर नोन एज ब्रिज हेड। तो बेटा ये दोनों रिंग जो है ये कॉमन कार्बन से अटैच्ड है ना। ये वाले तो इंडिविजुअल रिंग के कार्बन एटम से, ये भी इंडिविजुअल रिंग का है, बट ये वाले जो है वो कॉमन है। तो जो कॉमन कार्बन एटम्स होते हैं जिससे कि दोनों साइक्लिक सिस्टम जो है या दोनों रिंग्स जो है वो फ्यूज्ड है विद अ कॉमन कार्बन एटम, दे आर नोन एज ब्रिज हेड्स। तो यहाँ पे ये ब्रिज हेड है, यहाँ पे एक ब्रिज हेड है। ये एक लॉन्गेस्ट ब्रिज है जिसमें 3 कार्बन एटम है। उसके बाद ये वाला लॉन्ग ब्रिज है जिसमें 2 कार्बन एटम है। और इसलिए ये वाला जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट ब्रिज है जिसमें 1 कार्बन एटम है। तो फिर इसको हम नेम किस तरह से देंगे? तो अगेन दिस इज व्हाट बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो, स्क्वायर ब्रैकेट, सबसे लॉन्ग ब्रिज जो इसमें कितने हैं, 3 है ना, 1 2 3 डॉट। नेक्स्ट जो लॉन्गेस्ट है वो कौन सा है, 2 कार्बन एटम का, तो यहाँ पे लेंगे हम क्या, दिस इज 2, और जो कार्बन एटम है वो उसका 1। ओके, नाउ टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, मतलब टोटल कार्बन एटम है 8, तो अल्केन हो जाएगा 8 वाला, दैट इज ऑक्टेन। तो यहाँ पे आएगा दिस इज व्हाट, ऑक्टेन। तो ये इस तरह से बाइसाइक्लो, देन लॉन्गेस्ट ब्रिज में नंबर ऑफ कार्बन एटम, देन लॉन्ग ब्रिज में सेकेंड लॉन्गेस्ट जो है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम, और देन शॉर्टेस्ट ब्रिज में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो यहाँ पे डॉट लगा के मेंशन करना है। एंड देन टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कंपाउंड में 8 है, सो दिस इज व्हाट, ऑक्टेन। ये एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। वैसे आप यहाँ से इस तरह से ले सकते हो, दिस इज CH, यू कैन टेक लाइक दिस CH, और यहाँ पे CH2, एंड यहाँ पे यू कैन टेक CH2। ओके, तो इस तरह से भी आप ले सकते हो। इसका 1 2 3 4 ओके। तो इसका जो नेम है वो किस तरह से आएगा, तो अगेन व्हाट, बाइसाइक्लो, दिस इज बाइसाइक्लो। फिर ये 2 ब्रिज है यहाँ पे, है ना, और इस ब्रिज में कोई कार्बन मतलब 0 कार्बन एटम है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, अगेन 1, ओके। एंड हियर 2 ब्रिज हेड के बीच में जो बॉन्ड है उसमें कोई कार्बन एटम कनेक्टेड नहीं है, ये 0। ओके, नाउ टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, 1 2 3 4, सो दिस इज ब्यूटेन, ये हो जाएगा दिस इज ब्यूटेन। सो बाइसाइक्लो 110 ब्यूटेन। तो ऐसे 2 एग्जांपल्स हमने देखे। यहाँ पे ये जो ब्रिज है उसमें कोई भी कार्बन एटम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रिज है वहाँ पे 1 कार्बन एटम है, दिस इज 1, दिस इज 0, सो 1 1 एंड 0। ओके, ब्रिज हेड के बीच में यहाँ पे 1 कार्बन कनेक्टेड है, ब्रिज हेड के बीच में 1 कार्बन कनेक्टेड है, दोनों ब्रिज में यहाँ पे कोई कार्बन कनेक्टेड नहीं है, तो दिस इज व्हाट 110 एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, इसलिए इसको अपन बोलेंगे ब्यूटेन। ओके, चलो इसको दोनों को नोट कर लो। ओके, नाउ इस पर्टिकुलर केस में जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो है सब्सटीट्यूटेड बाइसाइक्लो कंपाउंड। मतलब जो ब्रिज है हमारे, उस ब्रिज के कार्बन एटम से यदि कोई सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट हो तब किस तरह से नेम हमको देना है। तो जब भी सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट होता है तो सब्सटीट्यूएंट का अटैचमेंट और उसका लोकेंट शो करने के लिए
मतलब वो कहाँ पे कनेक्टेड है उसका नंबर शो करने के लिए नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो नंबरिंग किस तरह से करते हैं वो हम देखते हैं। तो अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसी एग्जाम्पल को उसमें सब्स्टिट्यूट एक ऐड कर देंगे। सो यू कैन टेक CH, अगेन हियर CH2, देन CH2, देन CH, और यहाँ पे हम ले सकते हैं CH3, CH2, और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट हम लेते हैं CH3। ओके, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट हमने ले लिया CH3, थोड़ा सा इस साइड से एक्सटेंड कर लेते हैं इसको। So this is what, this is CH2, then CH2, यहाँ पे हम लेते हैं CH3। ओके, और इस साइड से अगेन CH2, दिस इज CH2, एंड यहाँ पे कनेक्ट। तो ऐसे करके अब ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, मतलब ये जो पर्टिकुलर कार्बन है यहाँ पे CH है, सॉरी, तो यहाँ पे जो कार्बन है इस कार्बन को एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। तो अब इसका नंबरिंग किस तरह से करना है, तो नंबरिंग करते हैं किस तरह से, ब्रिज हेड के किसी एक कार्बन से शुरू करना है। ब्रिज हेड का जो कार्बन है किसी भी ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग शुरू करेंगे, मतलब ब्रिज हेड कार्बन को एक नंबर देना है, और डायरेक्शन फिर 2, 3 इस तरह से देते जाएंगे। कहाँ से, जो लॉन्गेस्ट ब्रिज है वहाँ से हम नंबरिंग देते जाएंगे, एंड देन सेकेंड ब्रिज हेड पे पहुँचेंगे, देन सेकेंड लॉन्गेस्ट जो है उसके कार्बन आइटम को नंबर देंगे, एंड देन अगेन फर्स्ट वाले ब्रिज हेड पे पहुँचेंगे, एंड लास्ट में फिर जो सबसे शॉर्ट वाला ब्रिज है उसके कार्बन को नंबर देंगे। तो जैसे यहाँ से ब्रिज हेड जो है, ये दोनों ब्रिज हेड तो कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो, मे बी यू कैन स्टार्ट विथ हियर। सो अब यहाँ से 2 किधर जाएगा, तो 2 की डायरेक्शन होगी जो लॉन्गेस्ट ब्रिज है उसके कार्बन आइटम को 2 देना है। तो ये है लॉन्गेस्ट ब्रिज है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 2 और इसमें 1 है, तो इसलिए यहाँ पे लॉन्गेस्ट है, तो ये हो जाएगा 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। ओके, तो ब्रिज हेड से शुरू करना है और लॉन्गेस्ट ब्रिज के कार्बन आइटम को नंबरिंग करनी है। सेकेंड ब्रिज हेड पे पहुंच गए, फिर कंटिन्यू करेंगे सेकेंड लॉन्गेस्ट दिस वन, तो 5, 6, 7, एंड अब शॉर्टेस्ट जो ब्रिज है उसके कार्बन को देंगे हम 8। तो ये हो गया हमारा नंबरिंग देने का तरीका। इसी तरीके से सभी केसेस में होगा। नाउ इसको नेम कैसा होगा, तो 8th कार्बन पे यहाँ पे मिथाइल है, सो दिस इज व्हाट 8 मिथाइल, दिस इज 8 मिथाइल। ओके, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। देन बाइसाइक्लो, और उसका नंबर देंगे हम, कितना है यहाँ पे 3। ओके, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन ब्रिज में 3 कार्बन है, सेकेंड लॉन्गेस्ट में 2 कार्बन है, सो दिस इज 2, और सबसे शॉर्ट कार्बन ब्रिज में जो है 1 कार्बन आइटम है। तो बाइसाइक्लो 8 मिथाइल बाइसाइक्लो 3, 2, 1, एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम 8 है, आप देख सकते हो 8, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑक्टेट। So this is how we can give the name when the rings are having substituents. Okay, नंबर कैसे देना ये हमने देखा, चलो नोट कर लो इसको। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे, मे बी यू कैन गो फॉर दिस। इस तरह का कंपाउंड है, एंड हियर यू कैन टेक। तो इस तरह का कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट आपको दिख रहा है, तो जब भी सब्स्टिट्यूएंट होगा तो उसको नंबरिंग भी देनी पड़ेगी। तो ये जो है ये अपने हो गए क्या, ब्रिज हेड्स। ये है अपने ब्रिज हेड। यहाँ पे एक ब्रिज इस तरह से है, एक ब्रिज ऐसा है, और एक ब्रिज इस तरह से है। ओके, तो ये जो है दिस इज आर ब्रिज हेड्स। अब ब्रिज हेड से यहाँ पे शुरू करेंगे, तो यहाँ से भी हम दे सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 2 कार्बन आइटम है इस ब्रिज में, और इस ब्रिज में भी 2 कार्बन आइटम है, मतलब 2 ब्रिज है सेम कार्बन आइटम की लेंथ के, पर तो भी नंबरिंग कहाँ से देंगे, जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्लोज आएगा। सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर देते हैं, तो यहाँ से होगा 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6, एंड दिस इज 7। ओके, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्लोज है, इसलिए इसको लोएस्ट नंबर देने के लिए इस पर्टिकुलर ब्रिज पे नंबरिंग शुरू किया। तो ये एक ब्रिज हेड से शुरू करते हैं, तो ब्रिज हेड 1 है, फिर 2, 3, 4, ये हो गया फर्स्ट ब्रिज से 4th ब्रिज हेड वाला जो कार्बन है, मतलब फर्स्ट ब्रिज से शुरू करके सेकंड ब्रिज हेड पे पहुंचे। नाउ सेकंड ब्रिज हेड पे पहुंचने के बाद फिर हमने सेकंड वाले ब्रिज जो है उसको नंबर देना शुरू किया। तो ये हो गया 5, 6, और सबसे छोटा वाला ब्रिज जो है वो 1 कार्बन आइटम का है, दैट इज 7। अब इसको हम नंबर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इथाइल, दिस इज 2 इथाइल
7 आयोडो, ओके, 2 इथाइल 7 आयोडो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, देन बायसाइक्लो, ओके। ना नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इस ब्रिज हेड में, ये वाला ब्रिज है इसमें 2 कार्बन एटम है, यहाँ पे हो जाएगा 2, इसमें भी 2 कार्बन एटम्स है, सो दिस इज अगेन 2, और इन दोनों ब्रिज में ये ब्रिज है 1 कार्बन एटम का, सो दिस इज 1। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, तो यू कैन सी 7, सो दिस इज व्हाट 15। तो ऐसे करके ये सब्स्टिट्यूएंट के केस में किस तरह से नेम देते हैं ये हमने देख लिया, ठीक है। चलो इसको नोट करो, ओके। नाउ नेक्स्ट वाला हम एग्जांपल देखते हैं जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। से फॉर एग्जांपल थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड वन देखते हैं। तो यहाँ से ये हमारा मान लो इस तरह से कीटोन यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके। ये है ब्रिज हेड कार्बन एटम्स और इससे एक और ब्रिज हमारा कनेक्टेड है इस तरह से, एंड हियर मे बी डबल। इस तरह का यदि कंपाउंड होता है तब इसको नेम कैसे देंगे, तो अगेन ये हमारे ब्रिज हेड है, तो यहाँ से हमको नंबरिंग शुरू करनी है 1, ओके। उसके बाद कौन से डायरेक्शन में जाएंगे, जो लॉन्गेस्ट ब्रिज है, लॉन्गेस्ट ब्रिज है यहाँ पे 1 2, ओके। ये अपना जो है वो लॉन्गेस्ट ब्रिज आ जाता है, तो इस तरह से यहाँ पे इसको हम नंबरिंग यहाँ से दे सकते हैं, ओके। सो दिस इज व्हाट 2 3 4, ओके। नाउ यहाँ से हम देंगे क्या 5 6, देन हियर वी कैन से 7 एंड 8, ओके। आपको यदि यहाँ से, क्योंकि इसमें 2 कार्बन एटम्स है, इसमें भी 2 कार्बन एटम्स है, इसमें भी 2 कार्बन एटम्स है, बट नंबरिंग उस डायरेक्शन में जाएगी जहाँ पे लॉन्गेस्ट ब्रिज है, बट लॉन्गेस्ट ब्रिज यहाँ पे एक्चुअली तीनों लॉन्गेस्ट है, तीनों की लेंथ सेम है। यहाँ पे भी 2 कार्बन एटम्स है, यहाँ पे भी 2 कार्बन एटम्स है, इसमें भी 2 कार्बन एटम्स है, ओके। तो किसी भी डायरेक्शन से आप जा सकते हो, यहाँ से भी 1 2 जो है वो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को मिलेगा, और यहाँ से भी 1 2 पे मिलेगा, तो किसी भी डायरेक्शन से आप इसको नंबर दे सकते हो, क्योंकि सेम पोजीशन पे यहाँ पे भी 2 पे कीटोनिक कार्बन एटम है, और इससे भी 2 पे जो है वो कीटोन के कार्बन एटम को नंबर मिलेगा। तो एनी डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन यू कैन स्टार्ट गिविंग दी नंबरिंग्स, ओके। तो चलो अब यहाँ से हम जाते हैं, सो दिस विल बी व्हाट, यहाँ पे हो जाएगा बायसाइक्लो एंड मे बी कितना यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स, ये वाला एक ब्रिज है 2 कार्बन एटम, अगेन ये एक ब्रिज है 2 कार्बन एटम, ये भी 2 कार्बन एटम का है, ओके। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 8 है, तो ये हो जाएगा ऑक्टा। एंड कीटोनिक कार्बन एटम को फंक्शनल ग्रुप का नंबर क्या है 2 एंड 6, सो दिस इज 2 6 डायोन, ये होगा इसका कंप्लीट नेम। बायसाइक्लो तो लगाते ही हम, जितने भी 2 ब्रिज हेड के बीच में, यहाँ पे जितने भी ब्रिज है कार्बन के, 2 ब्रिज हेड के बीच में एक ब्रिज, दूसरा ब्रिज और तीसरा ब्रिज, तो इसमें भी 2 कार्बन एटम्स है 1 एंड 2, यहाँ पे भी 2 कार्बन एटम्स है, इस ब्रिज में भी 2 कार्बन एटम्स है, ठीक है। तो ब्रिज हेड से जितने भी ब्रिज हैं वो सब सेम कार्बन लेंथ के हैं, तो 2 कार्बन एटम हर एक ब्रिज में प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे 2 2 2 लगा दिया। द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम को नंबर हमने दिया हुआ है तो 8 है, तो ये हो जाएगा क्या ऑक्टा, और 2 और 6 पे जो है वो कीटोनिक कार्बोनाइल ग्रुप है, सो दिस इज 2,6 डायोन, ओके। ये एक हमारा एग्जांपल यहाँ पे होता है। थोड़ा इस तरह से बायसाइक्लो कंपाउंड को किस तरह से नेम देते हैं ये हमने यहाँ पे देखा, और अगला वाला जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ व्हाट स्पायरो कंपाउंड्स, ओके। वो भी बहुत ईजी है, पर ये जो है बहुत क्रिटिकल केस में आते हैं। जनरली IUPAC नेम्स जो हमने पहले वाले किए फंक्शनल ग्रुप के, पॉलीफंक्शनल ग्रुप वाले, वो ज़्यादा तो पूछे जाते हैं और वही ज़्यादा यूज़ होती है, ये बहुत रेयरली आएगा, बट एज हमको सभी कवर करना है, हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आ जाए तो फिर हमारा रॉन्ग नहीं जाना चाहिए, इसलिए हमने इस कैटेगरी को भी कवर कर लिया, और ज़्यादा कुछ नहीं, हमने को 20 मिनट्स में ये पूरा अपना सेक्शन कवर हो जाता है, ठीक है। चलो उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो और इसमें आपको थोड़ी सी और कमांड मिल जाएगी, ओके। चलो थैंक यू।